किए थे? राजीव गांधी हम लोकतंत्र में बसते हैं कि राजतंत्र में? हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी प्रणाम करे, ओकर बेटियों के भी प्रणाम करे, राहुल गांधी के भी करे, सुनियो का सबके ओकरे खानदान के खाली भारत रखा हुआ है, कांग्रेस में सब कुछ रखा हुआ है, और लालू जी में सब कुछ है नेता, और कोई नहीं है। सभी जनता से, सभी नागरिकों से यही अपील करना है कि आप भी ये सवाल करिए, इतनी कीमती वोट देने से पहले अपने नेताओं से पूछना है, डट कर पूछना है कि क्या आप आगे के लिए हमारा भविष्य उज्जवल करेंगे या नहीं, या फिर जो भी अपना जो भी सवाल है, एक बार वोट देने से पहले प्लीज सवाल करें उनसे। और उसके मोदी जी का उन मुद्दों पर फेल है मोदी जी। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी चीजें महंगाई के आगोश में जनता को ठेल दिया, और जनता 10 वर्षों तक महंगाई झेलती रही, और फिर चुनाव आते आते 200 रुपया घटा दिए। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? जनता को इससे सीख लेनी चाहिए। 2024 में आने वाले दिन उनकी बहुत बुरा हाल होगा। उसको विदेश घूमने से फुर्सत है नहीं, देश की तो चिंता है नहीं, रोजी रोटी के लिए लोग प्लान किया, रास्ते में मर गया। कितना गरीबों को थाली और बर्तन फूट गया, कहीं थोपड़ी पड़ने से, घंटी बजाने से कोरोना भागा है क्या? सर एनडीए तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी 10 बरस जुमला करके रह गए। कैसे जुमला किया? जुमला इस बात का किए कि सबसे पहले कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। भगोड़ा, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके शासन में 10 बरस में विदेश से प्रत्यारोपण नहीं किए, उनको देश में नहीं ला पाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये कौन सा बिजनेस है कि हम जिंदगी भर आपको वोट दें और खुद नहीं लें। अगर लेने गए तो क्या भैया, तब मेरा वोट लुटा गया। उस समय सरकार निहुर कंपनी खोलती है, कैसे? नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल BKM खबर। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि मैं बता दूं कि जैसे जैसे 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है कि नेताजी के भी टेंशन बढ़ रहे हैं, और जनता भी एक्टिव हो रहा है, और जनता भी इस चीज को लेकर के तैयार हो रहे हैं कि अपने मुद्दा को उठाएंगे और उसी मुद्दा पे वोट करेंगे। तो आइए हम जनता से बात करेंगे, आखिरकार 2024 में एनडीए को लाना चाह रहे हैं या INDIA को लाना चाह रहे हैं? नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। तो 2024 में कौन, एनडीए या इंडिया? एनडीए तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी 10 बरस जुमला करके रह गए। कैसे जुमला किया? जुमला इस बात का किए कि सबसे पहले कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। भगोड़ा, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके शासन में 10 बरस में विदेश से प्रत्यारोपण नहीं किए, उनको देश में नहीं ला पाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोदी जी कहे कि आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, 0 टॉलरेंस ला देंगे, लेकिन आज कश्मीर का वही हालत है जो पहले था बरसों। क्यों 370 हटाया गया? वहां 3 टुकड़ा में कश्मीर को बांटा गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन आज कर्नल साहब, मेजर साहब, एक DSP साहब शहीद हुए, और वो शहीद का जिम्मेवारी कश्मीर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लश्कर-ए-तैयबा ने लिया, और उसको क्यों नहीं खत्म किया? वहां के ब्राह्मणों को बसाया जाएगा, मोदी जी का कहना था। लेकिन हमको मोदी जी पे यह जवाब मांगना चाहते हैं कि कृपया मोदी जी बताएं कि आज तक कितना ब्राह्मण को वहां दोबारा कश्मीर में बसाए, उनका जगह जमीन दिलाए? कुछ नहीं दिलाए। बिल्कुल मोदी जी जुमला। अमित शाह जी उनका चेला। आज DSP साहब, 3 गो कर्नल साहब, मेजर साहब का मतलब अति हुआ, शहीद हुए, और ये चल रहे हैं अमित शाह जी बिहार में जनसभा करने। पहले वो देश के शहीदों को तो आंख से आंसू बहाए, जो लता मंगेशकर ने गाई थी कि जो शहीद हुए हैं उनको जरा देश याद करो कुर्बानी, यह बात कहकर। लेकिन यहाँ पे तो है कि जवान शहीद हो रहे हैं, और हमारे और नेता जो हैं वोट मांगने चल रहे हैं, बरसा रहे हैं, और फूल अपने ऊपर बरसा रहे हैं, कभी बिहार में, कभी वो में। अरे पूरा देश के बारे में पहले अपना देश के बारे में तो चिंता कीजिए। आप पूरे विदेश को लाके चटनी भात खिला दिए, और वहाँ 3 गो के शहीद करवा दिए। क्या नाम है चाचा?
क्या नाम है सर? कोई नहीं। क्या नाम है सर? लक्ष्मण कुमार। 2024 लोकसभा में एनडीए या आईएनडीआई इंडिया? इंडिया। इंडिया क्यों सर? इंडिया क्यों नहीं? इंडिया इसलिए इंडिया क्यों नहीं, जी। वो सबको मानकर चलता है, इंडिया सबको मानकर सबके चलता है। सब मानकर और एनडीए में क्या दिक्कत है? इंडिया में ये दिक्कत है, वो माने हिंदू मुसलमान की ये बात, वो सही बात बोल रहे हैं चाचा। जो हमारे लिए हक की बात करे, जो हमारी बेरोजगारी की बात करे, रोजी रोटी की बात करे, जो सबको मान और सम्मान दे, वो हमारे लिए है। तो क्या ये एनडीए वाले बात नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, वो तो जात पात की राजनीति करते हैं, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं, जात पात की राजनीति। और 2024 में खैर कहना तो नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पर सारे लोग सुन रहे हैं, 2024 में आने वाले दिन उनकी बहुत बुरा हाल होगा। उसको विदेश घूमने से फुर्सत है नहीं, देश की तो चिंता है नहीं, रोजी रोटी के लिए लोग प्लान किया, रास्ते में मर गया। कितना गरीबों की थाली और बर्तन फूट गया, कहीं थोपड़ी पड़ने से, घंटी बजाने से कोरोना भगा है क्या? सर्दी खांसी लोगों के बीच आज से है कि सदियों से आ रहा है सर्दी खांसी, कोरोना नहीं था। रोटी बिना मर गया, कितने रास्ते में मर गया, समझ गए? और क्या कर बताया जी धन्यवाद। सर नाम क्या है? मैं रवि शर्मा बोल रहा हूँ। 2024 रवि शर्मा। रवि शर्मा। अच्छा, 2024 लोकसभा में एनडीए या इंडिया? ना मैं एनडीए बोलूंगा ना इंडिया बोलूंगा। मैं बस अपने प्यारे नागरिकों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो अभी फिलहाल जवान मूवी जो शाहरुख खान की रिलीज हुई है, तो उनका कहना क्या था कि जैसे हम लोग किसी भी सामान को खरीदने जाते हैं दुकानदार के यहाँ, तो दुकानदार से सवाल करते हैं ये कितने का है, कुछ मोल भाव कराते हैं, सही या नहीं, टिकेगा कि नहीं, 10 सवाल करते हैं। तो हमें सभी जनता से, सभी नागरिकों से यही अपील करना है कि आप भी ये सवाल करिए, इतनी कीमती वोट देने से पहले अपने नेताओं से पूछना है, डट कर पूछना है कि क्या आप आगे के लिए हमारा भविष्य उज्जवल करेंगे या नहीं, या फिर जो भी अपना जो भी सवाल है, एक बार वोट देने से पहले प्लीज सवाल करें उनसे और उसके बाद वोट दें सोच समझ करके। थैंक यू। धन्यवाद। तो एक बात बताइए ना कि 2024 में कौन, इंडिया या एनडीए? ये भी तो बताते जाइए। सर मैं क्या बोलूं, क्योंकि वोट देना है सभी लोगों को मिलकर। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, और ये बात जो है कि देश के हर नागरिक को फॉलो करना चाहिए, और जब मतदान करने जाते हैं उससे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी दिक्कतें क्या है, हमें मेन मुद्दा क्या है, इन नेताओं को हम वोट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। दारू मुर्गा पे मत जाइएगा। तो इस पे बताइए। सॉरी, नो कमेंट। नो कमेंट। नाम क्या है? अमरजीत। तो 2024 में इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए? देखिए, कोई भी नेता बनेगा देश के लिए काम करेगा तब ना। कहाँ आजकल कुछ किया? मोदी बना तो कोई कुछ नहीं नहीं किया। कुछ नहीं, हम लोग को देखिए पैर खराब है, हम लोग को कितना मांगे पैसा, बैंक गए, लोन माने प्रधानमंत्री निकला मुद्रा लोन, वो भी नहीं दिया। क्या किसको वोट दिया जाएगा? क्या नाम है? क्या नाम है चा? नहीं, आप टीका चंदन किए हुए हैं, और बताइए क्या नाम है? हमारा नाम शत्रुघ्न 2024 लोकसभा चुनाव में आईएनडीआई या एनडीए? हमारा आपको सबसे फेमस आपको मोदी है। मोदी आजादी के बाद पहला पीएम है जो कि हमारे हिंदुस्तान को आधुनिकीकरण कर रहा है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों को शक्तिकरण कर रहा है। राजीव गांधी नहीं किए थे? राजीव गांधी हम लोकतंत्र में बसते हैं कि राजतंत्र में। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी प्रणाम करे, ओकर बेटियों के भी प्रणाम करे, राहुल गांधी के भी करे, सुनियो का सबके ओकरे खानदान के खाली भारत रखा हुआ है। कांग्रेस में सब कुछ रखा हुआ है, और लालू जी में सब कुछ है नेता, और कोई नहीं है। हम लोकतंत्र है, हम 5 साल में हर आदमी को मौका देना चाहते हैं। एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि हर आदमी को मौका देना चाहते हैं, तो आप बताइए कि मोदी जी का 10 साल में कम से कम 10 काम गिनवा दीजिए, या 5 काम, या 2 काम, या 1 काम। पहला काम तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हमारा भारत से भारत के आजाद नहीं हुआ था पहले। ये 5 नवंबर 2019 को आजाद हुआ है, 370 हटाया तब। ठीक है, एक बात बताइए, जब जम्मू कश्मीर आजाद हो गया है, फिर भी आखिरकार वहां पे मिलिट्री जवान है, आपको पता है कुछ दिन पहले जो है कि वहां पे मिलिट्री की हत्या हुई है, वहां शहीद हुए हैं। वो सब तो क्यों जब हमारे नेताजी आजाद कर दिए हैं, फिर ऐसा क्यों? वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए ना। व्यवस्था तो जो है कि अब मान लीजिए, जब तक आम जनता के आप जो है कि विश्वास में नहीं लीजिएगा, जब तक कि वहां पर शांति स्थापना कैसे कर सकते हैं? तो कश्मीर से बहुत सारे कश्मीरी पंडित भागे थे, एक भी कश्मीरी पंडित के बारे में बताइए जिन्हें जो है कि
इन लोगों ने, जिनकी सरकार है, एनडीए वालों ने वहां कश्मीरों को बसाया, कश्मीरी में कश्मीर पंडितों को बसाया? ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर कैसे कहिएगा आप? हम मोदी जी के सर जी जो है कि हम फॉलो करते हैं। हम बात उनका बोला बढ़िया, लेकिन हम उसको करेंगे ना जो हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा हो। हाँ, तो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं मोदी जी, और उसके अलावा आजादी के बाद पहला पीएम है मोदी, उसके अलावा कोई नहीं है। आपके अनुसार एनडीए को मत जाएगा? धन्यवाद सर। नाम क्या है आपका? उमेश प्रसाद निषाद। सर 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप एनडीए या इंडिया? इंडिया को चांस मिलना चाहिए अब की बार। इंडिया को क्यों मिलना चाहिए एनडीए को? एनडीए को इसलिए कि मान लीजिए जी, जो मुद्दा था मोदी जी का, उन मुद्दों पर फेल है मोदी जी। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी चीजें महंगाई के आगोश में जनता को ठेल दिया, और जनता 10 वर्षों तक महंगाई झेलती रही, और फिर चुनाव आते आते 200 रुपया घटा दिए। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? जनता को इससे सीख लेनी चाहिए, जनता को सीखनी चाहिए। आखिर इनको मौका 10 बार मिला, और इन्होंने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, तो चांस हम इस लहजे से कह रहे हैं कि चांस इंडिया को देनी चाहिए। इंडिया या एनडीए? हमने बोला नाम क्या है? जनार्दन। इंडिया या एनडीए 2024? इंडिया। इंडिया। इंडिया क्यों, एनडीए क्यों नहीं? महंगाई को लेकर बहुत आदमी त्रस्त है भाई। सबसे इतना बड़ा, हम लोग को 60-70 साल उम्र हो गया, लेकिन ऐसा महंगाई हम लोग नहीं देखे, समझे ना। और सारी चीज इनकी बात कथनी और करने में बहुत फर्क है। जो आपने कहा कि हम सस्ते दाम में हर चीज देंगे, लेकिन ठीक उल्टा निकला। आप देखिए रहे हैं कि गैस 400 रुपया से 1200 रुपया हो। मोदी जी 200 कम कर दिया। अब कब 200 कम कर देंगे तो 500 फिर भिड़ा देंगे। कोई करने वाला नहीं है, कोई कम नहीं कर कोई नेता करने वाला काम नहीं है, केवल वोट लेगा और कुछ काम नहीं। कोई नेता आज तक काम नहीं किया है, कोई नेता नहीं। हाँ जी नहीं, कोई नेता नहीं काम, कोई काम करने वाला नहीं है नेता। देखिए, 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, 2 शब्द। ओ साइलेंट रहिए। ओ सर साइलेंट रहिए। अच्छा रुकिए, पहले क्या पब्लिक फालतू मत बोलिए। साइलेंट रहिए। चले जाओ, साइलेंट रहिए, चले जाओ। क्या कहना चाहते हैं 2024 में, एनडीए या इंडिया? हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि मोदी साल का ये एक मिनट साइलेंट रहिए। मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं स्वयं वर्तमान में, 5 साल तो ये विदेश का कल्पना किए। अच्छा। विदेश का राजनीतिक लिए। अच्छा। 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। घर घर योजना बनाए अपना गैस का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। आज सबका 5 रुपए का सिलेंडर जो है 5 किलो वाला फेंका रहा है, उसको 2 रुपए में कोई किनने वाला नहीं है बाजार में। 5 साल की राजनीतिक में इन्होंने बोला नरेंद्र मोदी का काला धन, दुनिया धन ला के हम पब्लिक में बांटेंगे, अगला ने कुछ नहीं किया। अब रह गए नंबर 1 में इंडिया चल रहा है, विदेशी कपड़ा पहन रहे हैं, 25 साल ना 25 लाख का पहन रहे हैं, उससे हम लोगों को कोई पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नोटबंदी किए, हजारों लाखों आदमी मेरा मारा गया। दूसरा नोटबंदी किए, उसमें भी हजारों लाखों लोग मारा गया। अभी बंगाल में जो निकला है 50 करोड़ 100 करोड़ का, पार्थ चटर्जी का, क्या किए वो पैसे का कोई गणना नहीं है। अब सरकार रहा हमारा बिहार का, तो बिहार में हमारा तेजस्वी नौजवान है, उसी को हम सरकार है, उसी को बताइए ना ये चीज। 2024 में किसको वोट कीजिएगा, इंडिया को या एनडीए को? नहीं, हम तो एनडीए को देंगे। एनडीए को देना है? हाँ, एनडीए को भी वोट देंगे, इसलिए वोट दे रहे हैं कि एक बार और मौका दिया जाए। एक बार और मौका दिया जाए बस, क्योंकि 5 साल में उन्होंने हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं? इनको इनको कहा, आप नहीं बोलिएगा, अभी तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे। हाँ, क्या 2024 में कौन, इंडिया या एनडीए? मोदी जी, इंडिया। क्यों मोदी जी कहाँ है, और कोई नहीं है? कौन है? कोई नहीं है। कौन है? 10 साल में क्या कुछ किए बताइए? बहुत कुछ किए। क्या कुछ किए? बहुत कुछ किए। बताइए ना। क्या किया? नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। रिपोर्टर है तो आप नहीं दिखाई दे रहा। जो एक बाबा कह रहा है कि कोई नेता कोई काम नहीं किया, तो बाबा की ये काम बताइए। आज बिजली, सड़क, पानी कहाँ से आ रहा? आज एनएच बन रहा है, आज पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, तो बाबा काम किए। बाबा किए, बताइए जब आप
नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए 2024 में इंडिया या एनडीए? निश्चित रूप से एनडीए। मोदी इव प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति। मोदी के समान कोई प्रधानमंत्री क्यों? ना हुए हैं ना कोई होंगे। आप गूगल सर्च भी यदि मारेंगे, गूगल पर यदि पता लगाएंगे कि नंबर 1 पीएम कौन है या नंबर 1 लीडर कौन है, तो आपको मोदी जी ही नजर आएंगे। कोई गूगल को हो सकता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से बनाए हैं, लेकिन गूगल पर आखिर वह बात क्यों छोड़ा गया है? इसलिए छोड़ा गया, और इससे पहले तो नहीं बताया जा रहा था कि गूगल पर की को मनमोहन सिंह। हम लोग धरातल पे आते हैं, अच्छा। गूगल को छोड़ दीजिए। ठीक। गूगल वो अति है। कहते हैं कि लोगों का कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश को महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए। तो आप ये बताइए, श्री रामचरितमानस पर आप कुछ से कुछ बोलकर, कुठाराघात करके, या उसका पेज फाड़कर, या उसके पेज को जलाकर आप क्या धर्म संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं? या ऐसे धर्म में जीने से क्या फायदा जो आप अपने को हिंदू ही नहीं कह पावे? तो इसमें महंगाई बढ़े या ना बढ़े, हमको इससे कोई बहस नहीं है। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए मुझे राम चाहिए। इन्होंने राम मंदिर दिया है, इसलिए मैं इनके सदैव साथ हूं। राम मंदिर बनाएगा क्या? अभी राम मंदिर बनाएगा? बन रहा है। अभी कुछ नहीं बना हुआ है। हम लोग तो अबे किए हैं। खाली मोदी ने राम मंदिर के नाम से वोट मांग रहा है। वोट मांग रहे हैं? हाँ, आप गए हैं? हम गए हैं अयोध्या। हाँ, आज गए हुए हैं, हम अयोध्या गए हुए हैं। ये 1 महीना पहले। मंत्री जी से भी बात करवा सकता हूँ, मंत्री जी से भी बात करवा सकता हूँ। मंत्री बात कर ले। भाईजान से जानना चाहते हैं क्या मंदिर ने, आप बताइए 2024 में INDIA या NDA? वो तो काम पर वोट मिलना चाहिए। हम तो ये कहेंगे काम पर। बेरोजगारी इतना जो बढ़ रहा है, तो बेरोजगार लोग क्या कर रहे हैं? बेरोजगार लोगों को तो भी अपना जो रोजगार खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो उस तपस में वो क्या करेंगे? वो तो खुद निर्णय लेंगे। हाँ, और यहाँ तक जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर मोदी ने बनाया, तो वो क्या ये बात मानते हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है या फिर इसके द्वारा बनाया गया है? भाई जी से पूछा जाए इस बात से। सुनिए बाबा, 2024 लोकसभा में INDIA या NDA दोनों में से कौन? देखिए बाबा, हम ये तो नहीं जानते हैं कि 2024 में दोनों में से कौन आएगा, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे जैसा भिखारी के भी जो भीख मांग कर जीता है या किसी बाल बच्चा को पढ़ाता है, उसका भी पैसा इस सरकार के लोग लूट के खा जाते हैं। लूट के खा जाते हैं? हाँ, प्रूफ के साथ बोलिएगा, हम प्रूफ हाजिर कर देंगे। लूट के खा जाते हैं। स्कूल में जो उसको पैंट कपड़ा मिलता है, उसको स्कूल का हेडमास्टर ही पहन जाता है। लइकन के कपड़ा हेडमास्टर है साहब? हाँ, और बोलने से उसका नाम काट देता है। अब बोलने पर नाम कट जाता है? हाँ, इसके बाद हम क्या कहेंगे? हम लोगों को भिखारी को ना कोई पेंशन मिलता है, ना टीए, ना बोनस। मतलब सरकार साधु नाम के चीज को शहर में कहीं भी 5 गज जमीन खड़ा होने के लिए ऐसे नहीं बोलिए दिया है बाबा, ऐसे नहीं बोलिए। अभी जो है कि मोदी जी का सरकार है और मोदी जी के सरकार में सनातन और साधु बहुत ही सुरक्षित हैं। झूठ बात है। किधर आइए, किधर गए जी? बुलाइए उनको। लोगों का कहना है, तो एक चीज और बता दीजिए ना कि 2024 में इंडिया या एनडीए? राजनीतिक आदमी हम नहीं हैं, इसलिए 2001 में एनडीए आएगा कि आइडिया आएगा, 24 में ये तो हम नहीं जानते हैं। क्योंकि इसलिए कि ये कौन सा बिजनेस है कि हम जिंदगी भर आपको वोट दें और खुद नहीं लें। अगर लेने गए तो क्या भैया, तब मेरा वोट लुटा गया। उस समय सरकार निहुर कंपनी खोलती है, कैसे मेरा वोट लुटा जाएगा? इसका मतलब है ये जो राजनीतिक स्थिति चल रही है, इसमें गरीब लोग को कुत्ता बराबर भी पूछ नहीं है। देखिए, ये हमारे साथ बाबा जी थे और बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, और बिल्कुल जो बात कही है वो कहीं ना कहीं जो है कि सत्य है। इस चीज को आप लोगों ने भी सुना और आप लोग भी प्रतिक्रिया कीजिएगा। जैसा कि बाबा का कहना है कि
इस देश में यानी कि इस राज्य में और इस देश में साधुओं के लिए 5 गज जमीन कहीं पे नहीं दिया गया है। जबकि मैं बता दूं कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दल का सरकार है और पूरे हिंदुस्तान में उसी का सरकार है, फिर भी जो है कि इतने बुजुर्ग संत जो है कि परेशान है। आप लोगों ने सुना कि लोग क्या कुछ बोले। 2024 में इंडिया या एनडीए, आप भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।